दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपनी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो यूनिट चल रही थी दोस्तों, उसमें प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, लेंस सूत्र, अपवर्तनांक का फॉर्मूला, विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, विक्षेपण क्षमता और इन घटनाओं पे बेस्ड एक एक दो न्यूमेरिकल अपन ने दोस्तों कर लिए थे। आगे अपन चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट जो अपनी घटना है, प्रकाश की घटना है दोस्तों, वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन है। होता क्या है प्रकाश के प्रकीर्णन में दोस्तों? अपन बात करें कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में ट्रेवल करती है, माध्यम में ट्रेवल करती है तो माध्यम में कण होते हैं, धूल के कण भी हो सकते हैं, डेंसिटी और किसी भी प्रकार की डेंसिटी हो सकती है। तो जैसे ही अपन ने मान लिया कि ये कोई माध्यम का कण है और यहाँ पर प्रकाश की किरण है वो आपतित होती है, अपन ने मान लिया श्वेत प्रकाश या आपतित प्रकाश या श्वेत प्रकाश। जैसे इस कण पर आपतित हुआ, इस कण ने आपतित प्रकाश की एनर्जी को, आपतित प्रकाश को क्या कर लिया दोस्तों? अवशोषित कर लिया। इसने यहां पर क्या कर लिया? अवशोषित। अब अपन जानते हैं कि ये पहले अपनी ग्राउंड स्टेट में था, अब इसने प्रकाश अवशोषित कर लिया, तो हो सकता है कि ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। और अपनी एक्साइटेड स्टेट में जब ये चला गया तो एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल 10⁻⁸ सेकंड तक रह सकता है। इसका मतलब ये क्या करेगा? जो एनर्जी इसने, जो ऊर्जा इसने, जो लाइट इसने अवशोषित किया, उसका क्या करेगा दोस्तों? उत्सर्जन करेगा। तो अपन ये कह सकते हैं आप कुछ समय बाद में ये कण है अपनी ऊर्जा को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। अपन इस पे लिख सकते हैं उत्सर्जित प्रकाश। क्या लिख सकते हैं? उत्सर्जित प्रकाश। तो प्रकाश को उत्सर्जित कर दिया और प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो अपन प्रकाश के प्रकीर्णन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम के कणों पर आपतित होती हैं तो उन्हें माध्यम के कणों द्वारा अवशोषित करके नए प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन के लिए आवश्यक शर्त है कि माध्यम के जो कण हैं जिन पर प्रकाश आपतित हो रहा है, उनका आकार आपतित प्रकाश के आकार की कोटि का या तो छोटा होना चाहिए या ऑर्डरली इक्वल्स टू लगभग क्या होना चाहिए? आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। यदि प्रकीर्णन होना है तो ये कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। और यदि ऐसा होता है तो आई व्युत्क्रमानुपाती λ⁴, जो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो तीव्रता के चतुर्थ घात के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे अपन दोस्तों क्या कहते हैं? रेले का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेले का नियम। यदि मान लो a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन λ, या अपन माने a इज ग्रेटर देन λ हो जाए तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकीर्णन नहीं होगा, ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। तो प्रकीर्णन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? a इज लेस देन λ। मान लो पहले ऑप्शन में a इज लेस देन λ जाए, दूसरे में a अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू λ जाए, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर दोस्तों क्या है? a इज लेस देन λ। यानी माध्यम के जो कण हैं उनका आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तो ही प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आ गया होगा कि माध्यम के कण प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और वापस बिखेर देते हैं। दैट फिनोमिना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसको एक्सप्लेन किसने किया? रेले नाम के वैज्ञानिक ने किया कि जो प्रकाश की जो तीव्रता होगी, जो अपन को दिखाई देगी, वो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है λ है, तरंगदैर्घ्य, उसकी चतुर्थ घात के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इसमें बेस्ट फिनोमिना क्या है? कौन कौन से हैं? जैसे आकाश का नीला रंग दिखाई देना किसके कारण है भाई? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है दोस्तों। कैसे है? देखो, अपन ने जो श्वेत प्रकाश है, यहां मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, श्वेत प्रकाश है विबग्योर, GYOR। इसमें अपन देखें सबसे ज्यादा λ R कलर का है, फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर इंडिगो, और सबसे कम किसकी है? वॉयलेट की है। तो यहां से अपन देखें तो सबसे ज्यादा
जो तीव्रता होगी वो वॉयलेट कलर की होगी। यानी जैसे ही प्रकाश किसी कण पर आपतित होगा और वो फड़फड़ाहट करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो सबसे ज्यादा जो वाइब्रेशन होंगे वो वॉयलेट कलर के वाइब्रेशन तीव्रता अपन को दिखाई देगी। लेकिन आदमी की आंख है वो बैंगनी कलर और इंडिगो कलर के लिए सुग्राही नहीं है, तो इनसे जस्ट बाद में किसका नंबर आता है अपन को, ब्लू कलर का दिखाई देगा। तो आकाश का नीला रंग है, साफ आकाश है, और सूर्य की किरणें जब चलती हैं और किसी माध्यम के कणों पर आपतित होती हैं तो माध्यम में ब्लू कलर वो सबसे ज्यादा क्या होती है, तीव्रता होती है, वो सबसे ज्यादा मार्ग से हटता है। सबसे ज्यादा मार्ग से हटता है तो अपन को सारा का सारा कलर अपन को कैसा दिखाई देता है कि आकाश का रंग है वो कैसा होगा, नीला दिखाई देगा। समझ में आ गया। इससे अपन देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो तीव्रता है, सबसे ज्यादा तीव्रता वॉयलेट कलर की है। यहां से देखो लैम्बडा सबसे कम है तो अपन कहते हैं आई वी सबसे ज्यादा, फिर किसकी, आई इंडिगो, इससे कम किसकी, लैम्बडा बी, और अपन इसकी बात करें आई ग्रीन की, आई येलो की, और सबसे ज्यादा जो सबसे कम जो तीव्रता होती है दोस्तों वो रेड कलर की होती है। इसका मतलब क्या है कि रेड कलर सबसे कम अपने मार्ग से विचलित होगा, और जिसकी तीव्रता ज्यादा है उसका मतलब यहां यह है कि जैसे ही प्रकाश कणों पर आपतित होगा तो विचलन यानी अपने मार्ग से ज्यादा तीव्र गति से कौन सा हटेगा, ब्लू कलर हटेगा। इसलिए अपन को खाली आकाश अपन को कैसा दिखाई देता है दोस्तों, नीला दिखाई देता है। दूसरा इसका फिनोमेना क्या है, सूर्यास्त व सूर्योदय के समय, सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का कैसा दिखाई देना, लाल रंग दिखाई देना। क्यों, क्योंकि ये अपनी पृथ्वी है और जब सूर्य उदय होता है और सूर्य जब अस्त होता है, उदय यहां हो गया तो ये क्या है भाई, क्षितिज के पास में होता है। किसके पास में होता है, क्षितिज के पास में। इधर जब अस्त होता है तब भी ये क्षितिज के पास में होता है, होरिजन के पास में होता है। तो अपन ये मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा दूरी पर पृथ्वी से सूर्य इन्हीं दो टाइमों पे होता है। तो जब प्रकाश की किरणें यहां से सूर्य से चलेंगी तो बहुत सारे हवा के कण, बहुत सारा वायुमंडल है, तो वहां से जैसे क्रॉस करके आएंगी तो बहुत सारा क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो सारे कलर अपने मार्ग से हट जाएंगे, लेकिन रेड कलर की तीव्रता कम होने के कारण रेड कलर वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। कहने का मतलब रेड कलर की तीव्रता अपन ये कह सकते हैं प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग में होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन होता नहीं, वो अपनी जगह है वहीं का वहीं रहता है। इसका मतलब विचलन कम हो गया तो सारे कलर अपने मार्ग से हट गए, लेकिन दूरी होने के कारण अपन को लाल कलर दिखाई दे गया। तो अपन कह सकते हैं सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। इधर भी यही फिनोमेना है कि ये दूरी ज्यादा है तो बाकी सारे कलर तो अपने मार्ग से क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, लेकिन रेड कलर अपन को ऐसा कैसा अपन को दिखाई देगा। इसलिए अपन ये कहते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का कैसा कलर दिखाई देता है दोस्तों, लाल रंग का ये दिखाई देता है। और इसी कारण खतरे के जो भी खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आप देखो, चाहे हॉस्पिटल देखो, चाहे गाड़ी, हॉस्पिटल डॉक्टर की गाड़ी पे प्लस का निशान, मंत्री जी की गाड़ी पे क्या होगा, लाल बत्ती। जहां भी अपन को देखते हैं अपन खतरे के निशान, वहां पर अपन को लाल रंग का प्रयोग करना होता है। किसके कारण, कि लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होगा और दूर से वो अपन को दिखाई दे जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो इसका कोइंसिडेंस है, बादलों का सफेद दिखाई देना, बादलों का सफेद दिखाई देना। अब बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं, कि जब बादल बनते हैं तो उसमें धूल के कण है, पानी है, और उन सब का आकार लैम्बडा जो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है उससे क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े हैं कण। और आपतित प्रकाश तो अपन श्वेत प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो दृश्य प्रकाश तो कितना होता है, 3800 एंगस्ट्रम से 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, कल ही अपन ने बताया था विक्षेपण में। तो इतनी तरंग दैर्घ्य तो है ही नहीं, आकार ही नहीं है। तो अपन यहाँ करेंगे, जब बादल बनते हैं तो जो बादल में उपस्थित जो धूल के कण हैं, पानी का जो आकार है, कणों का जो आकार है, उनका क्या होता है, साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से। इसलिए अपन को क्या है, यहाँ प्रकीर्णन होगा ही नहीं, प्रकीर्णन होगा ही नहीं। ऐसे कैसे प्रकीर्णन होगा ही नहीं, तो ये सातों के सातों कलर एक साथ ही अपने पास में आएंगे, और जब 7 के 7 कलर अपने पास में एक साथ में आएंगे तो अपन को कैसा कलर देगा दोस्तों, दिखाई देगा व्हाइट कलर दिखाई देगा। यानी प्रकीर्णन किसी रंग का होगा ही नहीं, और प्रकीर्णन जब किसी रंग का नहीं होगा तो अपन को बादलों का रंग कैसा दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा। समझ में आ गई प्रकाश का प्रकीर्णन।
अब देखिए दोस्तों, इंद्रधनुष के बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आ गया होगा। इंद्रधनुष के बारे में देखिए। इंद्रधनुष सबसे पहली बात है रेनबो। इंद्रधनुष के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये बरसात के दिन होने चाहिए, बरसात के दिन होने चाहिए, या वैसे भी अपन फुहारों से पानी का बौछार करवा के भी अपन करते हैं, लेकिन रेनी डेज में अपन को इंद्रधनुष दिखाई देता है। दूसरी बात क्या है, इसके लिए कंडीशन है सूर्य हमेशा प्रेक्षक के पीछे की ओर चमकना चाहिए, पीछे की ओर चमकना चाहिए। सन मस्ट बी शाइन फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द ऑब्जर्वर, कि सूर्य हमेशा प्रेक्षक के पीछे की ओर से चमकना चाहिए। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का? दो प्रकार का इंद्रधनुष होता है, एक तो प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। एक तो प्राथमिक और दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, बस इसमें अंतर यह है, ये अपन को अच्छा दिखाई देता है। जब अपन को इंद्रधनुष अच्छा दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसकी तीव्रता अच्छी है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? प्राथमिक। और जब इंद्रधनुष अपन को धुंधला दिखाई दे, तब उसको अपन क्या कहेंगे? द्वितीयक इंद्रधनुष कहेंगे। बनता कैसे है, मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आएगा आप लोगों को सभी को। प्राइमरी और सेकेंडरी में बना के दिखा रहा हूं दोस्तों। बरसात के दिन है और ये पानी की बूंदें इस हिसाब से आ रही हैं, ठीक है, और सन इधर से चमक रहा है, सन इधर से चमक रहा है, और ऑब्जर्वर यहां खड़ा है जो इस इंद्रधनुष को देख रहा है। सन ऑब्जर्वर के पीछे की साइड में हो गया। यहां से जैसे प्रकाश की किरण आई, चली गई अंदर और वापस यहां आ गई, और यहां से भी प्रकाश की किरण आई और यहां इसके पास में, आंखों के पास में चली गई। यहां ये प्रकाश की किरण आ गई, यहां ये आई और ये यहां इधर आ गई। दोस्तों यहां प्रकाश की किरण इसके अंदर चली गई, लाइट है इधर चली गई, श्वेत व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट अपन को कलर दिखाई देते हैं, इसका मतलब कलर दिखाई देते हैं, तो वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में अपन को कलर बनते हुए दिखाई देते हैं, तो यहां से ये इसके अंदर चली गई, तो वर्ण विक्षेपण की घटना घटित हो गई, यानी वर्ण विक्षेपण के कारण अपन को क्या दिखाई देता है? रंग दिखाई देते हैं। दूसरी, जैसे ये यहां पर आपतित होगी दोस्तों, तो अपन ऐसा मानेंगे कि इसके आपतन कोण का मान, इसके आपतन कोण का मान इसके क्रांति कोण के मान से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो प्रकाश की किरण है वो इससे बाहर नहीं निकली, प्रकाश की किरण यहीं से मुड़ गई और वापस कहां आ गई? प्रेक्षक के पास में आ गई। तो दूसरी घटना क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां भी यही घटना सेम टू सेम। यदि ये रेड कलर है, ये वॉयलेट होगा, रेड कलर वॉयलेट होगा, और बाकी सारे रंग इन दोनों के बीच में हो जाएंगे। इस प्रकार की इंद्रधनुष को अपन क्या कहेंगे दोस्तों? प्राथमिक इंद्रधनुष कहेंगे, प्राइमरी रेनबो कहेंगे, जिसमें एक बार वर्ण विक्षेपण और एक बार, ये कितनी बार हो रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। अब अपन द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करें, सेम टू सेम यही फिनोमिना, और ये बूंदे हैं, ठीक है, और ये सन है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, और ये ऑब्जर्वर। जैसे ही प्रकाश की किरण आएगी इस हिसाब से आपतित होंगी, इसमें ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे जाएंगी, यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर यहां आएंगी, यानी एक बार यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और फिर इसके बाद में यहां पर दूसरी, यहां जाएंगी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर एक तो क्या है? वर्ण विक्षेपण हो रहा है, जिसके कारण अपन को रंग दिखाई दे रहा है। और एक बार देखो ये आपतित हुई, यहां पर क्रांति कोण की कंसेप्ट, फिर यहां आ गई तो बाहर नहीं निकली, यहां पर क्रांति कोण की कंसेप्ट, और दूसरी बार यहां चलेगी। तो अपन ये कहेंगे दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो रहा है? दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। और यदि ये वॉयलेट, तो ये अपन को कैसे दिखाई देगी? रेड कलर देगी, और यहां से ये धरातल है, इससे ये कोण बनाएगी, जो अपन देख लेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, और यहां पर एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। तो दोस्तों जब दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो प्रकाश की जो लाइट इंसिडेंट हो रही है बूंद पर, उसकी तीव्रता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तीव्रता में कमी हो जाएगी, तो ये अपन को धुंधला दिखाई देगा और ये अपन को स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? वर्ण विक्षेपण
प्लस 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसमें? द्वितीयक। ये कौन सी है? सेकेंडरी। ये कौन सी है दोस्तों? सेकेंडरी। और ये जो रेनबो फॉर्मेशन है वो क्या है दोस्तों? प्राइमरी रेनबो है। ठीक है, तो इंद्रधनुष क्या हो गया? वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और यदि अपवर्तन भी आए इनके साथ में तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। क्योंकि प्रकाश किरण बूंद के अंदर चली गई, बूंद चली गई तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण चली गई दोस्तों तो क्या हो गया भाई? अपवर्तन भी हो गया। या वर्ण विक्षेपण मान सकते हैं अपन। यदि दोनों आए तो वर्ण विक्षेपण सही है। ये दोनों आंसर सही है। इन दोनों घटनाओं का मिला जुला रूप क्या है दोस्तों? इंद्रधनुष है। समझ में आ गए? अब अपन बात करते हैं दोस्तों मानव नेत्र की। ह्यूमन आई अपने फर्स्ट ग्रेड में भी है, पशु परिचर की परीक्षा में भी है, तो इसको अपन ध्यान से देखेंगे। मैं आपको मानव नेत्र क्या होता है, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं, उसके बाद में मानव नेत्र में क्या डिफेक्ट है, उन डिफेक्टों की बात करके 2 न्यूमेरिकल अपन दोस्तों करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मानव नेत्र। वैसे बायोलॉजी का पोर्शन है लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि समझ में आएगा जितनी अपने को जरूरत है उतना मैं कोशिश कर रहा हूं। मानव नेत्र सबसे पहले तो क्या है? ये प्रकाशिक उपकरण है, प्रकाशिक यंत्र है। मानव नेत्र क्या है? प्रकाशिक यंत्र है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, क्या काम में आता है? क्या काम में आता है भाई? अपन कहें कि एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो पास एवं एक, अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो पास एवं दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। अपन क्या करते हैं? इसको पास और दूर की वस्तुओं को देखने के काम में लेते हैं। ये मानव नेत्र है। बनावट इसकी ध्यान से अपन देखेंगे। ये ऐसे है, ज़्यादा अपन को डायग्राम पे ध्यान नहीं देना है जितना अपन से बनता है। ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों ये है अपने पास में, और ये यहाँ पर इसके अंदर दरो भरा होता है, ये इस हिसाब से इसको मिला दिया। ऐसी संरचना होती है मानव नेत्र की। क्या होती है? ऐसी संरचना है मानव नेत्र की। यहाँ भी कुछ लिक्विड भरा होता है। ये मानव नेत्र अपन ने बना दिया। अब देखो दोस्तों, ये जो चीज़ है वो क्या है? क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टल का बना होता है, लचीला होता है, तो अपन इसको कहेंगे, ये जो भी मैंने बनाया है ये, इसको अपन कहेंगे क्रिस्टलीय लेंस। क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय लेंस। क्या कहेंगे दोस्तों? क्रिस्टलीय लेंस। इसके अंदर जो दर मैंने दिखाया है उसको अपन कहेंगे काचाभ दर। क्या कहेंगे दोस्तों? काचाभ दर कहेंगे। इसमें पीछे की साइड ये जो पॉइंट होता है इसको अपन कहेंगे रेटिना। इमेज यही बनेगी, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पे ही बनता है, पीछे की साइड में होता है। दूसरा, यहां पर एक बिंदु होता है जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों पीत बिंदु। क्या बोलते हैं? पीत बिंदु। और जस्ट पीत बिंदु के नीचे क्या होता है? एक पॉइंट और होता है जिसको अपन बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। और इसके बाद में ये क्या होती हैं? सेल्स होती हैं जिनको अपन बोलते हैं दृक् तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दृक् तंत्रिकाएं। और ये तंत्रिकाएं ही आंख की जितनी भी अपनी सेल्स होती हैं उनको मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन देती हैं, यानी इससे ये जुड़ी होती हैं। ये पीछे का हो गया, भाग हो गया। अब दोस्तों ये यहाँ ये जो चीज होती है उसको अपन बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल बोला जाता है। यहाँ पर जो सफेद रंग का जो होता है
और इसके अंदर ये जो मैंने ऐसे बनाई है ये मांसपेशियां हैं और इनको अपन बोलते हैं पक्षमाभि पेशी। क्या बोलते हैं? पक्षमाभि पेशी। जैसे अपन आंखों को फाड़ते हैं और महीन छोटी करते हैं तो इसमें ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पक्षमाभि आदक्षय माभि पेशियों का कंट्रीब्यूशन होता है। ये जो इस पे मैंने ये बनाया है दोस्तों, ये क्या होता है? परितारिका। क्या होता है? परितारिका, या इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? आइरिस। इसका ये भाग जो उठा हुआ भाग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्निया। क्या बोला जाता है? कॉर्निया बोला जाता है। आंख का उठा हुआ भाग क्या बोला जाता है? कॉर्निया बोला जाता है। और कॉर्निया और इसके बीच में ये जो जगह है इसको अपन बोलते हैं तारा या पुतली। क्या बोलते हैं? तारा या पुतली। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है, जो लिक्विड भरा होता है, उसको अपन बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं दोस्तों? जलीय द्रव इसको बोला जाता है। ये आदमी की आंख है, ह्यूमन आई, और एक बहुत बड़ा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो अपन को पूरे स्पेस को, पूरे वर्ल्ड को अपन इससे देख सकते हैं। प्रकाशिक यंत्र है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। ये इसका सिस्टम होता है। और अब अपन बात करें एक एक चीज़ की, मैं छोटी छोटी लाइनों में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, इस आंख का जो भाग होता है दोस्तों वो होता है श्वेत पटल। जो मैंने लिखा है व्हाइट श्वेत पटल, जो अपन को सफेद सफेद दिखाई देता है। अपन कहेंगे आंख का सबसे बाह्य भाग जो कैसे कलर का होता है? सफेद कलर का होता है और दृढ़ होता है। दृढ़ भाग जो बाहरी चोटों से आंख की रक्षा करता है। आंख की क्या करता है दोस्तों? रक्षा करता है। उसे अपन क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। बाह्य भाग सफेद, कठोर, दृढ़ भाग जो बाहरी चोटों से आंख को बचाने का कार्य करता है, उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? श्वेत पटल कहते हैं। दूसरा नंबर अपन डेफिनेशन करें, कॉर्निया। क्या करें? कॉर्निया। कॉर्निया किसे कहेंगे? सामने का उभरा हुआ, ये वाला अपनी आंख में सामने का उभरा हुआ, आंख के सामने का उभरा हुआ भाग जो क्या होता है दोस्तों? पारदर्शी। सामने का उभरा हुआ भाग जो पारदर्शी होता है। सामने का उभरा हुआ भाग जो पारदर्शी होता है। और इसी भाग से यानी कॉर्निया से प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करता है। यानी ये इसका इंपॉर्टेंट भाग होगा। सामने का जो आंख का उभरा हुआ भाग है और पारदर्शी होता है, आर पार अपन देख सकते हैं, और इसी भाग से प्रकाश है वो आंख के अंदर प्रवेश करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? कॉर्निया कहते हैं। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है आइरिस या परितारिका। तो परितारिका या इसको अपन बोलते हैं आइरिस। और ये क्या काम में आती है दोस्तों? अपन इसकी परिभाषा लिखें कि यह कॉर्निया के पीछे का भाग, ये कॉर्निया है और जस्ट इसके पीछे का भाग, ये कॉर्निया के पीछे के भाग, ये कॉर्निया के पीछे का भाग जो गोलाकार होता है, जो कॉर्निया के पीछे का भाग जो गोलाकार होता है, सामान्यतः इसका रंग काला होता है। सभी जगह नहीं, सामान्यतः इसका रंग काला होता है। कई बार आंखें भूरी भी होती हैं, तो हो सकता है कि उनके परितारिका और आइरिस का रंग अपन को भूरा दिखाई देते हैं, भूरी आंखों का आदमी। तो सामान्यतः इसका रंग काला होता है। सामान्यतः इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? काला होता है। ये क्या है? परितारिका और आइरिस है। ये कॉर्निया के पीछे का भाग है, यह गोलाकार होता है और सामान्यतः इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? काला होता है। फिर अपन
चौथी बात करें तारा या पुतली, तारा या पुतली, तारा या पुतली क्या होता है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, लिख लिया होगा डेफिनेशन, यहां से मिटा देता हूं। तारा या पुतली यानी चौथे नंबर की डेफिनेशन दोस्तों क्या है, तारा या पुतली। तारा या पुतली अपन कहेंगे आइरिस के मध्य में होता है। ये जो ये परितारिका और आइरिस होती है, छोटा सा एक गोल सा, अपन आंखों में देखेंगे तो अपन ये कहेंगे यह है आइरिस, यह आइरिस के मध्य में, यह आइरिस के मध्य में होती है, यह आइरिस के मध्य में होती है। इसी भाग से ही प्रकाश की किरणें, इसी भाग से ही प्रकाश की किरणें, इसी भाग से ही प्रकाश की किरणें लेंस में प्रवेश करती हैं। इसी भाग से ही प्रकाश की किरणें लेंस में प्रवेश करती हैं और अधिक प्रकाश में इनका आकार छोटा। अपनी आंखें कई बार अपन मोबाइल देखते हैं, अधिक प्रकाश में इनका आकार छोटा व कम प्रकाश में इनका आकार बड़ा हो जाता है। अधिक प्रकाश में इनका आकार छोटा व कम प्रकाश में इनका आकार दोस्तों क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी आंखों का जो एडजस्टमेंट है वो किसके हिसाब से, तारा या पुतली। अपने जैसे ही फोकस लाइट अपने पे गिरती है तो अपनी आंखें बंद होने के कगार पे हो जाती हैं। कहने का मतलब ये किसका इफेक्ट है, तारा या पुतली का प्रभाव है। दोस्तों पांचवी बातें अपन कर रहे हैं। पांचवी जो अपनी डेफिनेशन है वो क्रिस्टलीय लेंस। कौन सा भाई, ये क्रिस्टलीय लेंस है। इधर की डेफिनेशन अपने पास हो गई, क्रिस्टलीय लेंस। पांचवा जो आंख का भाग है उसको अपन कहेंगे क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस क्या कहें, पांचवा नंबर पॉइंट है क्रिस्टलीय लेंस। क्या कहें दोस्तों, क्रिस्टलीय लेंस। तो अपन ये कह सकते हैं यह एक लचीला उत्तल लेंस होता है। याद रखना है, लचीला भी है, उत्तल लेंस होता है। यह एक लचीला उत्तल लेंस होता है। इसके द्वारा ही वस्तुओं के छोटे उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं दोस्तों, क्रिस्टलीय लेंस के द्वारा बनते हैं। ये एक लचीला लेंस होता है। लचीला होता है मतलब इसकी फोकस दूरी अपन एडजस्ट कर सकते हैं। उत्तल लेंस होता है, इसके द्वारा ही वस्तुओं के छोटे उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। नंबर 6 नंबर मैंने बताया था पक्षम नाभि, ये रही, इसके पीछे होती है तो पक्षम माभि पेशी, पक्षमाभिनेसी। कहने का मतलब इसका एडजस्टमेंट, लेंस का जो एडजस्टमेंट है, पिनियन जहां पे लगे होते हैं वो पक्षनाभि पेशी होती है। इनका एडजस्टमेंट कौन करता है, तो अपन ये कहेंगे ये है क्रिस्टलीय लेंस। ये क्रिस्टलीय लेंस के ऊपर व नीचे होती हैं, के ऊपर व नीचे होती हैं। आंख में देखो ध्यान से, जो ये वाली जो हैं दोस्तों, ये इधर भी ये और ये दोनों पक्षमाभि पेशी होती हैं। क्रिस्टलीय लेंस के ऊपर और क्रिस्टलीय लेंस के नीचे होती हैं। ये दबाव को कम या ज्यादा, ये दबाव को कम या ज्यादा करके लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करती हैं। क्या करती हैं,
परिवर्तित करती हैं। जैसे अपन को कोई धुंधली चीज़ें अपन को देखनी हो तो लेंस में दबाव को कम ज़्यादा करके लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने का काम किसका है, पक्षमापी पेशी का है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अपने सिलेबस में ह्यूमन आई, अगले ने बेसिकली लिख रखा है ह्यूमन आई, तो इनमें से भी बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत आसान है इससे क्वेश्चन करना, तो अपन को ध्यान में रखना चाहिए। पक्षनाभि पेशी क्या होती है, ऊपर नीचे होती है, और जैसे ही अपनी आंखों पर कोई दबाव पड़ता है तो ये एडजस्टमेंट, फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट इन्हीं पेशी के द्वारा होता है। कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये पिनियन है, बोल्ट है, जो लेंस को एडजस्ट करे हुए होती हैं। दूसरी अपन बात करते हैं रक्त पटल। नेक्स्ट अपनी जो डेफिनेशन है दोस्तों वो है रक्त पटल। अपन रक्त पटल है वो श्वेत पटल के पीछे की ओर होता है। 7 नंबर की डेफिनेशन है वो है रक्त पटल। क्या है, रक्त पटल। अपन कहेंगे श्वेत पटल के पीछे की ओर, श्वेत पटल के पीछे की ओर नीचे स्थित होता है। तो अपन कह सकते हैं श्वेत पटल के ठीक नीचे, पीछे की ओर या ठीक नीचे, पीछे की ओर नीचे स्थित होता है। यह है लाल कोशिकाओं, यह लाल कोशिकाओं से बना होता है। अपन ध्यान से देखें तो अपनी आंखों में लाल लाल कोशिकाएं होती हैं जो किसके कारण होती हैं, रक्त पटल के कारण होती हैं। नेक्स्ट अपना जो 8वां जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, जहां पर इमेज बनती है और उसको अपन कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं अपन, रेटिना। आंखों में इमेज कहां बनती है, प्रतिबिंब कहां बनती है, रेटिना। तो अपन 8वां जो अपना पॉइंट है दोस्तों वो है रेटिना, या अपन इसको बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेटिना या दृष्टि पटल। तो अपन ये बोल सकते हैं इस पर ही वस्तुओं का, इसी स्थान पर या इस पर ही वस्तुओं का छोटा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किस पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया रेटिना या दृष्टि पटल, अपन इसको कह सकते हैं। नंबर 9 काचाभ द्रव, ये रहा काचाभ द्रव, लिक्विड काचाभ भय है। तो अपन ये कहेंगे ये जो द्रव भरा होता है ये गाढ़ा द्रव होता है। ये आंख के मध्य में भरा गाढ़ा द्रव, आंख के मध्य में भरा गाढ़ा भी होता है, गाढ़ा पारदर्शी द्रव, जिसका अपूर्णांक दोस्तों कितना होता है, 1.37। ये अपन को याद रखना है कि आंख के अंदर जो द्रव भरा होता है जिसको अपन बोलते हैं बीचों बीच काचाभ द्रव भरा होता है, और जिसका अपूर्णांक कितना होता है दोस्तों 1.37। ये अपनी पहले की जो राजस्थान बोर्ड की किताब है उसमें दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ आपको बताया है कि जो काचाभ द्रव भरा होता है दोस्तों उसका जो अपूर्णांक होता है वो 1.37 होता है, 1.37 होता है। नेक्स्ट बात अपन करें कि जो अपनी नेक्स्ट बात अपन कर रहे हैं कि अपनी जो दृक तंत्रिकाएं हैं दोस्तों वो क्या करती हैं, दृक तंत्रिकाएं। 10वीं नंबर की डेफिनेशन है अपनी दृक तंत्रिकाएं। क्या है दोस्तों, दृक तंत्रिकाएं। तो आंख की जो इंफॉर्मेशन है जो अपन ने देखा उसको मस्तिष्क तक, यानी अपन कहें रेटिना पर बने प्रतिबिंब, यानी रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचनाएं मस्तिष्क, यानी अपने ब्रेन तक, मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य कौन करती हैं, दृक तंत्रिकाएं करती हैं। नेक्स्ट आता है पीत बिंदु। इंपॉर्टेंट बात है पीत बिंदु, जहां पर वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बने। पीत बिंदु पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। पीत बिंदु वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब
वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, यानी आंख का वह बिंदु जहां पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है तथा अंध बिंदु पर, इसके जस्ट नीचे देखो ये अंध बिंदु है, अंध बिंदु पर तथा अंध बिंदु पर तथा अंध बिंदु पर वस्तुओं का तथा अंध बिंदु पर वस्तुओं का प्रतिबिंब तथा अंध बिंदु पर वस्तुओं का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। क्या नहीं हो पाता कि पीठ बिंदु पर तो वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, जबकि अंध बिंदुओं पर वस्तुओं का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। ये आंख के बारे में दोस्तों इतनी बातें हैं। मैं 2-3 डेफिनेशन आपको और बताता हूं आंख के बारे में कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, कि अपन को किसी चीज को यदि देखना है तो उसमें अपन नेत्र की समंजन क्षमता को अपन कैसे एक्सप्लेन करें दोस्तों। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता यानी एडजस्टमेंट पावर ऑफ द आई। तो अपन क्या कहेंगे, नेत्र के द्वारा पास की तथा दूर की, नेत्र के द्वारा पास की तथा दूर की वस्तुओं को, नेत्र के द्वारा पास की तथा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, नेत्र के द्वारा पास की तथा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए क्रिस्टलीय लेंस की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता, क्रिस्टलीय लेंस की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहते हैं, नेत्र के पास की किसी चीज को पास की देखनी है और दूर की यदि चीज अपन को देखनी है तो क्रिस्टलीय जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी को एडजस्टमेंट करने की जो क्षमता होती है वो नेत्र की समंजन क्षमता होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, न्यूनतम, इंपॉर्टेंट बात है ये, न्यूनतम स्पष्ट दूरी क्या है, यंग ब्लड आदमी के लिए अपन कहेंगे नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, न्यूनतम स्पष्ट दूरी कहलाती है। स्पष्ट दिखाई दे, न्यूनतम स्पष्ट दूरी कहलाती है कि जहां पर वह कम से कम दूरी, जहां पर यदि अपन को कोई पढ़ना भी है किसी अक्षर को तो अपने आंख से उस अक्षरों की दूरी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम होनी चाहिए। और वो स्वस्थ आदमी के लिए, स्वस्थ आंख के लिए कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और इसे अपन कैपिटल डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल डी से दर्शाते हैं। और दृष्टिप्रास, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो दोस्तों क्या है, दृष्टिप्रास है कि मानव आंख द्वारा न्यूनतम दूरी से अधिक दूरी, भाई न्यूनतम दूरी तो कितनी है, जहां पर वो स्पष्ट देखता है 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम दूरी से अधिक जितना वो स्पष्ट देख सकता है उसे अपन क्या कहते हैं, दृष्टिप्रास कहते हैं। इसकी डेफिनेशन और लिख लें दोस्तों, मानव आंख द्वारा न्यूनतम दूरी से अधिक दूरी जहां तक वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है, दृष्टिपटल कहलाती है।
जहां क्या देखा है, वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है, वो दोस्तों दृष्टिपटल कहलाती है। इस हिसाब से अपन ने देखा ह्यूमन आई में क्या क्या पार्ट्स है, किस हिसाब से नेत्र की समंजन क्षमता है, न्यूनतम स्पष्ट दूरी आ सकती है अपने सिलेबस में कि वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, न्यूनतम स्पष्ट दूरी कहलाती है। और स्वस्थ आंख के लिए एकदम कि आंख में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है, उसके लिए कितनी होती है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर होती है। और दृष्टिपरास क्या होगी कि न्यूनतम तो 25 सेंटीमीटर है और इसके बाद में अपन को कहां तक स्पष्ट दिखाई दे, वो क्या कहलाती है दोस्तों, दृष्टिपरास कहलाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।